Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar working as chest and allergy specialist in different cities of Punjab. ये हमारा एक सिलसिला है वीडियोस का जिसमें मैं जितने लोग हमारे पेशेंट्स रूटीन में आते हैं या कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, मेरी कोशिश होती है कि अगर उनको इन दोनों में से चेस्ट का कोई प्रॉब्लम हो या एलर्जी का कोई प्रॉब्लम हो उसके मुतल्लिक़ वो क्वेश्चन करें, मैं उनको आसानी से मतलब उनकी तशख़ीस भी बता सकूं और उनको एक रास्ता दिखा सकूं उनके इलाज का। ये एक सवाल है जो हमारे पेशेंट हमारे पास आया था, उसने किया कि मेरा बेटा जिसकी उम्र 8 साल है उसे पिछले 1 साल से जिल्द पर ख़ारिश और खुश्की है, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में वो कहते हैं ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा वो कहता है कि मेरे बेटे को बचपन से दमा एलर्जी का भी मसला है, इसके बारे में आप गाइड करें। अब ये जो बीमारी है बेसिकली हम पहले भी एलर्जी की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं एक तो सांस की एलर्जी है और इसको एक दूसरी स्किन की एलर्जी है। जो सांस की एलर्जी है उसको हम एलर्जिक एज़मा बोलते हैं और जो स्किन की है उसको हम एटोपिक डर्माटाइटिस बोलते हैं। अब इसमें जो उन्होंने भी कंप्लेंट की कि वो 8 साल उसकी उम्र है, बचपन से उसको मसला चल रहा है और वो मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, वो छोड़ देते हैं, अगले सीज़न फिर उसको मसला हो जाता है, वो मेडिसिन लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से उनका वो जो है ना वो सिलसिला चल रहा है, लेकिन उसका मसला ठीक नहीं हो रहा और वो इसकी तशख़ीस के बारे में पूछ रहे थे। अब इसको बेसिकली एलर्जी है सांस की और स्किन की। अब इसका इलाज जो है वो हम 3 लेवल पे कर सकते हैं। जो नंबर 1 जो मुस्तकिल इलाज होता है स्पेशली इस एज में, वो वैक्सीन की शक्ल में ही होता है। वो ये तरीक़ाकार होता है कि पहले हम टेस्ट करते हैं पेशेंट को, स्किन के ऊपर टेस्ट होता है कि इसको किस चीज़ से एलर्जी है। टोटल 15 किस्म की एलर्जीज़ होती हैं, उसमें हम वो एलर्जन जो है वो डाल के उसकी स्किन के ऊपर उसको प्रिक करते हैं और 15-20 मिनट के बाद उसका हम रिज़ल्ट देखते हैं। अगर उसको उस चीज़ से एलर्जी पॉजिटिव हो तो उसकी हम वैक्सीन शुरू कर देते हैं। तो वो प्रॉपर 3 से 5 साल का इलाज होता है। अगर ये कर दिया जाए तो इसमें इसके दोनों मसले हल हो सकते हैं, यानी सांस की एलर्जी भी कवर हो जाएगी और स्किन वाली भी हो जाएगी और ये इसका एक मुस्तकिल इलाज होगा। साथ में कोई 5-7 महीने तकरीबन एक मेडिसिन का इलाज होता है, वो लाजमी करना होता है, उसके बाद हम मेडिसिन भी ख़त्म कर देते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसके इलाज का ये है कि हम सिर्फ मेडिसिन से इलाज करें। मतलब ये अगर पेशेंट वैक्सीन ना करवाए तो मेडिसिन क्या करती है, एक हद तक कंट्रोल कर लेती है, उसको मुश्किल ठीक नहीं करती। इसका क्या मतलब है कि आप 2-4 महीने करें, जब आपको प्रॉब्लम ठीक हो जाए छोड़ दें, उसके बाद जब अगला अटैक आ जाए आप फिर मेडिसिन का इलाज करें 2-4 महीने, जब ठीक हो जाए छोड़ दें। तो ये एक हिसाब से लाइफ लॉन्ग मसला है और ये सारी उम्र रहता है, खाद कोई 5-7 साल का वक्फा आ जाए। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो मेरी बात अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि वो दवाई उनको वक्ती कंट्रोल करती है। तीसरी कैटेगरी होती है टाइम पास वाली, यानी ये जो दूसरी कैटेगरी मैंने बात की वो ये है कि 3-4 महीने आपने इलाज करना होता है, सीजन में रेगुलर करना होता है, डॉक्टर को दिखाना होता है क्योंकि मेडिसिन हमने चेंज करनी होती है और उसकी डोज वगैरह हम एफिकेसी चेंज करते हैं। तो ये एक सिम्प्टोमेटिक इसको हम बोलते हैं। इससे अगली कैटेगरी है कि एक आधी दफ़ा दिखा लिया किसी भी डॉक्टर को, स्टोर से जाके लेके खाता रहा या स्टोर से जाके एक आधा वजन, वो कहते हैं वजन बोलते हैं ना जी, एक आधी गोली एलर्जी की खाता रहा, तो वो टाइम पास। अब इस टाइम पास में आपकी बीमारी वक्त के साथ प्रोग्रेस करती है, बढ़ती है और एक लेवल पे जाके ये मुश्किल दमा हो जाता है। जब ये सीजनल दमा हो, मौसमी दमा हो, तो काबिल इलाज में मैं अभी बात कर रहा हूँ वैक्सीन की भी और इसके मुस्तकिल इलाज की भी। जब ये मुस्तकिल दमा बन जाए, आपको हर टाइम रहना शुरू हो जाए और इसमें 10-12-14 साल लग जाते हैं, तो इसका फिर इलाज नहीं होता। इसको हम कहते हैं कि इसको हम सिम्प्टोमेटिक कंट्रोल करेंगे। तो बेहतर है, ये जो हमारे ऑडियंस में से एक साहब ने अपने बेटे के बारे में क्वेश्चन किया है कि इस बच्चे की वैक्सीन की जाए। 2-4 महीने 5 महीने डिपेंड करता है, 8 महीने उसकी शिद्दत के हिसाब से वो होता है इलाज, मेडिसिन का इलाज करेंगे और वैक्सीन लगवा लें, उसका एक मुस्तकिल इलाज हो जाएगा। जिस तरीके से वो मेडिसिन ले रहे हैं तो ये एक सिम्प्टोमेटिक है और इस तरह इसको सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो बेहतर ये है कि ये अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। आपका भी कोई क्वेश्चन हो, फैमिली फ्रेंड्स में किसी को प्रॉब्लम हो, आप पूछना चाहें, आप कमेंट्स में लिखें, मैं आपको उसके बारे में तफसील से आगाह करूँगा ताकि आपका और आपके फैमिली फ्रेंड्स का प्रॉपर इलाज हो सके। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।